हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने इससे पहले मेवाड़ वंश में जगत सिंह, कर्ण सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और सांगा इनको पढ़ा था। अब यहाँ पर अगला जो पार्ट है अपना वो है महाराणा राज सिंह का। महाराणा राज सिंह, अगर मुगलकालीन मेवाड़ को देखा जाए तो मुगलकालीन मेवाड़ मुगलों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, जो जिसके काल में मुग़ल सत्ता चरम बिंदु पर पहुंची थी, वो था औरंगजेब, जो सबसे अत्याचारी था। और उसके समकक्ष जो शासक थे इधर मेवाड़ के, वो थे राज सिंह। तो हर जगह औरंगजेब का जो धार्मिक जो हिंदू विरोधी नीतियाँ थी उसके विरुद्ध जो उसका विरोध करने वाले जो थे वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, जिन्होंने राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब का हर जगह पर विरोध किया था। और औरंगजेब स्वयं जानता था कि अगर मैं कभी भी मेवाड़ के महाराणा पर आक्रमण करूंगा तो हो सकता है कि यहाँ के राजपूत शासक है वो मुझसे नाराज़ होकर किसका सहयोग कर सकते हैं, महाराणा राज सिंह का। तो ये उसके मन में बड़ा डर था। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा राज सिंह एक महत्वपूर्ण शासकों में गिने जाते हैं। महाराणा प्रताप के बाद जो मेवाड़ वंश में लंबा शासन करने वाले और निरंतर बहुत सारे युद्धों का सामना करने वाले जो कौन थे, तो महाराणा राज सिंह। अब यहाँ पर महाराणा राज सिंह मुगल व मेवाड़ के अंदर महाराणा राज सिंह आएंगे। राज सिंह, महाराणा राज सिंह 1652 से 80 इनका शासनकाल रहा। और अब यहाँ पर इनके प्रारंभिक काल में क्या कंडीशन रही और फिर बाद में क्या रहा था, वो टू द पॉइंट हम एक एक पॉइंट करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो मेवाड़ के महाराणा थे। मेवाड़ आता है यहाँ पर, इधर एक राज्य आता है उसका नाम है मारवाड़। इधर एक राज्य आता है उसका नाम है आमेर। और आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह। और इधर मुगल शासक थे औरंगजेब और एक थे शाहजहां। अब यहाँ पर देखा जाए तो औरंगजेब शाहजहां का जो काल था, मैंने आपको पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, मुगल संबंध के फर्स्ट पार्ट में इनके शासनकाल लिखवाए थे, ताकि आपको आसानी से आप याद कर सको, समझ पाओ और वहाँ तक पहुँच पाओ। तो यहाँ पर शाहजहां का जो काल है 1627 से 58, औरंगजेब का 1658 से 1707। यानी कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल देखा जाए तो महाराणा राज सिंह का उन्होंने 2 मुगल शासकों के साथ कार्य किया। कौन कौन? शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों, यहाँ पर महाराणा राज सिंह जब शासक बने थे तो प्रारंभिक काल में इतना कोई बड़ा संघर्ष नहीं था। उन्होंने जैसे सत्ता संभाली महाराणा जगत सिंह के बाद, प्रारंभिक काल में उन्होंने एक नीति अपनाई कि अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे मुगल सत्ता का हमें उसके आक्रमण का सामना करना पड़े। समय की गति को देखते रहे और 1658 का दौर आता है। 1658 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ था। क्या होता है कि यहाँ पर शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, मुराद और एक का नाम था शुजा, और एक तरफ आपके आ गया औरंगजेब। दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब ये 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा था दारा शिकोह। तो शाहजहां ने अपना अंतिम समय देखते हुए क्या किया, दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब दारा शिकोह को यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया तो क्या होता है कि
शाहजहाँ की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण उसने दरबार में आना छोड़ दिया और अब लगभग वो अपने जो रूम था जहाँ पर वो रहता था वहीं पर समय व्यतीत करने लगा। तो औरंगजेब दारा और मुराद और शुजा के पास सूचना पहुंची कि शाहजहाँ बीमार है और आजकल दरबार में आना भी बंद कर दिया है और सारा जो शासन कार्य कौन संभाल रहा है, दारा शिकोह संभाल रहा है। तब यहाँ पर क्या होता है कि इन तीनों भाइयों के मन में विचार आया कि हो न हो कहीं दारा शिकोह ने राज्य प्राप्त करने के लिए कहीं पिता की हत्या कर दी हो और झूठी अफवाह फैला रही हो कि उनकी तबीयत खराब है। तब तीनों ने, औरंगजेब दक्षिण में था, तीनों अलग अलग जगह सूबेदारियों पर थे, तो वहाँ से ये उत्तर भारत की ओर आने लगे। उत्तर भारत की ओर आने लगे। उस समय क्या होता है कि ये सूचना पहुंची शाहजहाँ के पास कि औरंगजेब और मुराद व शुजा तीनों उत्तर भारत की ओर आ रहे हैं। अगर उत्तर भारत की ओर आएंगे तो युद्ध तो होगा ही होगा। तब इस समय क्या होता है कि यहाँ पर एक राजपूत शासक थे, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह। उनको दारा शिकोह व शाहजहाँ ने क्या किया, औरंगजेब का सामना करने के लिए भेज दिया। ये हम विस्तार से राठौड़ के अंदर पढ़ेंगे, राठौड़ राजवंश के अंदर, आमेर राजवंश के अंदर। केवल यहाँ पर इतना समझना कि जसवंत सिंह उसका सामना करने के लिए गए, धर्मात का युद्ध हुआ, उसमें जसवंत सिंह पराजित हो गए, औरंगजेब विजय हो गए और वो पहुँच गए आगरा। आगरा के अंदर शाहजहाँ दारा शिकोह दोनों थे। तो औरंगजेब ने क्या किया, मुराद व शुजा की भी हत्या कर दी और दारा शिकोह को पराजित करके शाहजहाँ को जेल में डाल दिया और शासक कौन बन गया, औरंगजेब बन गया। अब यहाँ पर दिल्ली का शासक कौन हो गया, औरंगजेब। तो उस समय क्या होता है कि दारा शिकोह से एक दूसरा युद्ध और हुआ, दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध हुआ था 1700 से 1659 के अंदर। उस समय आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने औरंगजेब का सहयोग किया था। इन कंडीशनों में क्या होता है कि मेवाड़ के महाराणा जो थे वो तटस्थ बने रहे। उनसे दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ने सहायता मांगी, पर महाराणा राज सिंह ने दूरदर्शिता देखते हुए कहा कि भाई मैं किसी का सहयोग नहीं करूँगा, नहीं तो सेना भेजिए, नहीं महाराणा स्वयं गए। तो उस समय क्या होता है कि महाराणा ने एक अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने की योजना दिमाग में आई और उन्होंने वो काम किया। वो क्या था, वो यहाँ पर एक नाम दिया गया, उसका नाम है टिक्का दौड़। क्या नाम है साहब, टिक्का दौड़। टिक्का दौड़ क्या होता था, टिक्का दौड़ में क्या होता था कि वर्ष में एक बार कोई भी राजा अपने राज्य से बाहर जाकर शिकार जो खेलता था उसे टिक्का दौड़ कहते। यहाँ पर टिक्का दौड़ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा दौड़ी गई और उन्होंने क्या किया कि खोए हुए प्रदेश यानी कि मुगल अधिकृत जो मेवाड़ था, जैसे कि पूर्व मांडल, बदनौर, मांडलगढ़, ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र उस समय मुगलों के अधिकार में थे। तो महाराणा ने मौके का फायदा उठाकर क्या कर दिया, इनको अपने अधिकार में कर लिया। अब मुगल ऐसी कंडीशन में थे कि दोनों उत्तराधिकारी युद्ध कर रहे थे, इधर वो आपस में उलझे हुए थे, तो वो यहाँ पर आ नहीं सकते। इस समय क्या होता है कि महाराणा ने अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करके सारी व्यवस्था जमा ली। इधर शासक बन गया औरंगजेब। औरंगजेब को पता था कि मुगलों के द्वारा जो अपने अधिकार में कर रखा था मेवाड़, उसे महाराणा ने पुनः आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया, पर वो तत्काल आक्रमण नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ राजपूत शासक मेरे सहयोग में हैं और अगर मैं उन पर आक्रमण करूँगा तो वो विद्रोही हो जाएंगे और अभी उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है, तो मेरी बजाय वो किसका सहयोग करेंगे, दारा शिकोह का करेंगे। इसलिए काम किया जाए कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरे को नुकसान उठाना पड़े। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ऐसा क्या कारण बना कि मेवाड़ के महाराणा और औरंगजेब के मध्य विवाद हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं। धार्मिक नीति औरंगजेब ने क्या कर दिया कि हिंदू गायों के लिए हिंदू मंदिरों के लिए जो भूमि दी गई थी, मंदिरों की जो गायें होती थी उनके लिए चारागाह भूमि दी गई अकबर के समय और उनके समय, उसको सभी को नष्ट कर दिया और उसको खालसा घोषित कर दिया, अपने अधिकार में ले लिया। बहुत सारे मंदिर तुड़वाए गए। भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर जो अभी राजसमंद में स्थित है, वो यूपी के अंदर वहाँ पर मूर्ति स्थित थी,
और उसे यहाँ पर लाया गया, जजिया कर लगाना, ऐसे अनेक कारण बने थे। हिंदू विरोधी नीति अपनाने के कारण महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य विवाद का कारण बना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक राज्य था, उसका नाम था किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसका नाम था चारुमती। भाई का नाम था उसके मान सिंह। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर औरंगजेब विवाह किससे करना चाहता था? इस चारुमती से। अब यहाँ पर चारुमती को जब पता लगा कि औरंगजेब विवाह करने वाला है, निश्चित हो गया और मान सिंह ने मजबूरी में तय कर दिया। अब क्या होता है कि इस चारुमती ने पत्र लिखा राज सिंह को और इसका स्वाभिमान जगाया उसने। तब यहाँ पर क्या होता है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह गए और विवाह करके वापस आ गए। जब ये विवाह करके आए तो औरंगजेब को लगा कि महाराणा राज सिंह खुले तौर पर मेरा विरोध कर रहे हैं। अब दूसरा, पहला तो कारण हो गया दोस्तों यहाँ पर चारुमती, ठीक है। दूसरा पुनः निर्माण। सोलह सौ 5 फरवरी 1615 की संधि मैंने आपको बताया था कि एक शर्त रखी गई थी कि मुगल चित्तौड़ तो सौंप देंगे, चित्तौड़ का दुर्ग मेवाड़ के महाराणा को सौंप देंगे, पर महाराणा कभी उनका पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे। तो महाराणा जगत सिंह ने सेने उसका कार्य तो प्रारंभ कर दिया था, आहिस्ते आहिस्ते उसका कार्य चल रहा था, पर उसे गति नहीं दी। महाराणा राज सिंह शासक बने तो उन्होंने उसे गति प्रदान कर दी, उसका पुनर्निर्माण कार्य जल्दी होने लगा। तब क्या होता है कि मुगल सेनापति सादुल खां, उसने आक्रमण किया मेवाड़ पर, सादुल खां, और चित्तौड़ के पुनर्निर्माण को नष्ट कर दिया। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण यह था कि औरंगजेब के द्वारा हिंदू विरोधी नीति, हिंदू विरोधी नीति, यानी कि इसने मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया। तब क्या होता है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर लाई गई और मेवाड़ के महाराणा ने कहा था कि चाहे 1 लाख हिंदू सैनिकों के सिर भी कटवाने पड़ जाए मैं कटवाऊंगा, पर मैं ये मूर्ति किसी मुस्लिम शासक के हाथ नहीं आने दूंगा। ये मूर्ति सबसे पहले ले जाई गई थी मारवाड़ के शासक के पास, उन्होंने कहा कि मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा, तब यहाँ पर लाई गई राज सिंह के पास। महाराणा राज सिंह ने अपने यहाँ मंदिर स्थापित करवाया सिहाड़ा गाँव के अंदर राजसमंद में, और ये अभी श्रीनाथ जी का मंदिर वहाँ पर स्थित है। ये हिंदू विरोधी नीति हो गई, पुनर्निर्माण, चारुमती विवाह, ये सारे इसके प्रमुख कारण बने थे। अब औरंगजेब ने जब यहाँ पर आक्रमण किया मेवाड़ पर, और इधर से देसूरी के नाल के पास, इधर से मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करने वाले थे रतन सिंह चुंडावत। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत कौन थे? ये मेवाड़ के प्रमुख सेनापति थे और कहाँ के थे? सलुम्बर के थे। मैंने आपको सलुम्बर के बारे में महाराणा प्रताप वाली पार्ट में बता दिया था कि महाराणा प्रताप के पार्ट में महाराणा प्रताप को शासक बनाने में अहम भूमिका जो थी सलुम्बर के ठाकुरों की थी। और यहाँ पर अब सलुम्बर के ठाकुर यहाँ के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, तब युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तब क्या होता है कि इनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था हाडी रानी। हाडी रानी जो थी उसे हम कहते हैं सहल कंवर। सहल कंवर, उसका वास्तविक नाम क्या है? सहल कंवर। बूंदी की राजकुमारी थी, सांगा हाड़ा की पुत्री थी। विवाह हुआ इसका रतन सिंह चुंडावत के साथ। विवाह के कुछ दिन बाद जब युद्ध हो गया तो युद्ध में जा रहे थे, तब रतन सिंह चुंडावत ने निशानी मांगी थी। तो हाड़ी रानी के दिमाग में आया, हो सकता है कि अगर निशानी देखने के चक्कर में मेवाड़ नहीं हार जाए, तो उसने अपना मोह अपने ऊपर से रतन सिंह का मोह हटाने के लिए अपना सिर काट कर थाली में रखकर भेज दिया। रतन सिंह को निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया था। बताया जाता है कि महाराणा जो रतन सिंह चुंडावत थे, उन्होंने फिर बाद में बहुत ही अद्भुत तरीके से युद्ध किया था और मेवाड़ की विजय हुई
और रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए। तो ये रानी कहलाती है हाडी रानी के नाम से, इतिहास में प्रसिद्ध हुई हाडी रानी। और दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हाडी रानी का महल अगर पूछ लिया जाए आप कि हाडी रानी का महल होगा जोधपुर के अंदर, क्योंकि जसवंत सिंह की जो रानी थी, महाराजा जसवंत सिंह की रानी है, उसे जसवंत देव उसका नाम था और वो भी एक हाड़ा वंश से थी, इसलिए उसे भी हाडी रानी बोलते थे। पर इतिहास में प्रसिद्ध जो हुई तो वो हाडी रानी सहल कंवर है। पर हाडी रानी का महल कहाँ है, तो वो उस जसवंत देव का महल बना हुआ है जोधपुर में, तो उसी हाडी रानी का महल कहा जाता है, यानी कि सहल कंवर का कोई महल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि हाडी रानी का महल तो जोधपुर, और हाडी रानी अगर पूछ लिया जाए तो सीधा आपको सहल कंवर से ही करना है। यहाँ से आगे बढ़े हम तो मेवाड़ की विजय हुई। इसके बाद लगातार मेवाड़ और मुगलों के मध्य संघर्ष चलता रहा। तो यहाँ से मुगल आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या होता है कि उदयपुर बसा हुआ है, उदयपुर गिरवा की पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है। तो यहाँ पर पहाड़ियों के मध्य एक परकोटे का निर्माण करवाया। परकोटे का जो निर्माण करवाया उसे हम कहते हैं देवबारी। क्या कहते हैं दोस्तों? देवबारी। महाराणा राज सिंह के द्वारा गिरवा की पहाड़ियों के मध्य जिस परकोटे का निर्माण करवाया गया उसे क्या कहा जाता है? देवबारी कहा जाता है। ये देवबारी यहाँ पर स्थित है। एक आता है आपके देवारी। ये देवारी जो आता है ये उदयपुर के अंदर ही स्थित है, और देवारी नामक जगह है। यहाँ पर एक समझौता हुआ था, देवारी नामक समझौता, जो अभी इसके बाद वो आएगा। तो ये यहाँ पर देवारी अलग है, देवबारी अलग है। तो इससे भी हम आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ के महाराणा पर जब आक्रमण यहाँ पर किया तो यहाँ औरंगजेब असफल रहा और पुणे लौट गई। उसकी सेना जब पुणे लौट गई तो कुछ दिनों बाद में एक राजपूताने की इतिहास में एक और बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव। और वो कहाँ से प्रारंभ होता है? मारवाड़ से। और मारवाड़ के जो महाराजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे उनकी मृत्यु हुई थी 1678 में। 1678 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब ने एक बात कही थी कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी कि मुगलों के दरबार में उसका विरोध करने वाला जो व्यक्ति कौन था? तो जसवंत सिंह था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था अजीत सिंह, ये मैं विस्तार से आपको राठौड़ वंश में समझाऊंगा, पर केवल मैं आप मोटे तौर से आपको समझा रहा हूँ कि अजीत सिंह जो था जसवंत सिंह का पुत्र, जो उनकी मृत्यु के बाद उसने जन्म हुआ, उसे औरंगजेब ने कैद कर लिया था जेल में, और उसे दुर्गादास राठौड़, जो राठौड़ों का यूलीलेस और अणबिंदिया मोती कहे जाते हैं, वो वहाँ से रिहा करवा कर लेकर आए थे सिरोही, और सिरोही से फिर बाद में लेकर आए मेवाड़। तो औरंगजेब के विरुद्ध महाराजा अजीत सिंह, जो जोधपुर के महाराजा कहलाए बाद में, उनको राज सिंह ने अपने मेवाड़ में शरण दी थी। और कहाँ की जागीर दी? केलवा। केलवा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। तो औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ के किस शासक को राज सिंह द्वारा शरण दी गई? तो वो दी गई अजीत सिंह को दी गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ व राज सिंह के विरुद्ध अपने पुत्र अकबर, शहजादा अकबर, एक अकबर शहजादा हुआ, उसको भेजा था, तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? बड़ी चतुरता के साथ उस शहजादे को अपनी ओर मिला लिया, और औरंगजेब यहाँ पर असफल रहा। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, और 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने एक कर लगाया था। उस कर का नाम है जजिया कर। उस कर का नाम है जजिया कर। जजिया कर में क्या है कि हिंदुओं पर जो धार्मिक कर लगाया गया, उस कर को हम क्या कहते हैं? जजिया कर। ये जजिया कर औरंगजेब ने जैसे ही हिंदुओं पर लगाया तो क्या होता है? जजिया कर कब लगाया दोस्तों? 2 अप्रैल 1679 को। इसके विरुद्ध में राज सिंह ने 3 सदस्यों का दल औरंगजेब के पास भेजा। इंद्र सिंह जाला, गरीबदास, जय सिंह, कुंवर जय सिंह,
यानी ये आने वाले महाराणा ये बनेंगे। तीनों को भेजा। तो औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा राज सिंह ने 3 सदस्य दल भेजा था। और फिर बाद में अब यहाँ पर क्या होता है, राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया, उससे हम कहते हैं राजसमंद झील। नौचौकी नामक उस पर एक पाल जो बनी हुई है, उससे हम क्या बोलते हैं? नौचौकी। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया महाराणा राज सिंह के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा राज सिंह के द्वारा जिस झील का निर्माण करवाया गया, उसी झील के नाम से राजसमंद जिले का नाम पड़ा है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा कोई जिला है जिसका नाम झील के नाम से रखा गया। तो इसी के साथ महाराणा राज सिंह समाप्त पाठ होता है। अब यहाँ पर अगला जो आते हैं वो है अमर सिंह और जय सिंह। 2 शासक जय सिंह और अमर सिंह। जय सिंह का शासनकाल 1680 से 98 और 1698 से 1710। महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह ने एक जयसमंद झील का निर्माण करवाया, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी राजस्थान की झील है। दूसरा इनका क्या है, पहले 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। फिर क्या होता है कि राज सिंह के मध्य संधि कमज़ोर हुई, क्योंकि शाहजहाँ और जगत सिंह के मध्य मनमुटाव हो गया था और शाहजहाँ ने प्रतापगढ़ को एक अलग राजधानी रियासत घोषित कर दिया था, स्वतंत्र रियासत। फिर बाद में राज सिंह ने खुलकर विरोध किया था औरंगजेब का। तो यानी मुगल और मेवाड़ संबंध समाप्त हो गए थे। पर यहाँ पर क्या होता है कि उस समय महाराणा राज सिंह के अंतिम समय में राठौड़ और सिसोदिया यानी कि मेवाड़ संबंध एक गुट बन गया था। उस गुट से जय सिंह अलग हो गए और वापस मुगलों से संधि कर ली 1681 में। यानी कि मुगलों से युद्ध नहीं करेंगे और 1681 में राठौड़ों के बजाय मुगलों से दोस्ती की और संधि हो गई। तो ये द्वितीय संधि कहलाती है। मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि किसके काल में की गई? तो महाराणा जय सिंह के काल में की गई। और कब की गई? 1681 में की गई। अब यहाँ से आगे आते हैं अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय काल में क्या होता है, बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपके 1707 के अंदर। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था आजम, एक का नाम था मुजम। आजम और मुजम, एक पुत्र का नाम था कामबख्श, वो दक्षिण में नियुक्त था। औरंगजेब की मृत्यु हुई। अब दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो दोनों के मध्य एक युद्ध लड़ा गया 1707 में, जाजऊ का युद्ध। इस युद्ध में विजय हो गया मुजम और किस नाम से शासक बन गया? बहादुर शाह। इसका सहयोग किया था विजय सिंह ने। विजय सिंह कहाँ के थे? ये थे आमेर के, यानी कि जयपुर राजवंश के। और आजम का सहयोग किया सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह। तो बहादुर शाह प्रथम जैसे शासक बना मुजम, तो उसने क्या किया? सवाई जय सिंह को जयपुर से हटाकर, आमेर से हटाकर अपने सहयोगी विजय सिंह, सवाई जय सिंह के छोटे भाई को यहाँ का शासक घोषित कर दिया। मोमिनाबाद इसका नाम रख दिया। और इस्लामाबाद और मोमिनाबाद 2 नाम रखे थे इसने। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराजा जय सिंह जो थे वो अपने राज्य के लिए इधर उधर भटक रहे थे। और उधर मैंने पहले आपको बताया था कि अजीत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, वो 1678 से अपने राज्य के लिए भटक रहे थे। यानी कि 1678 से 1708 तक उन्होंने लगभग 30 वर्ष तक संघर्ष रहा था। तो इस संघर्ष को राठौड़ मुगल संघर्ष जो 30 वर्ष का रहा था, उसे 30 वर्षीय राजस्थान का 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो इधर थे जोधपुर के अजीत सिंह, वो भी अपने राज्य के लिए इधर उधर सैन्य सहयोग के लिए दौड़ रहे थे। तब क्या होता है कि बहादुर शाह के भाई कामबख्श ने दक्षिण में स्वयं को मुगल शासक घोषित कर दिया, स्वयं का नाम का सिक्के जारी कर दिए।
तो क्या होता है, बहादुर शाह उसका दमन करने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हुए। तब उसने दिमाग में आया कि सवाई जय सिंह और अजीत सिंह, इन दोनों को अगर मैं यहाँ छोड़कर जाऊँगा तो हो सकता है कि उत्तर भारत में विद्रोह हो सकता है। तब दोनों को साथ में लेकर दक्षिण की ओर कूच कर गए। तब रास्ते में अजीत सिंह और सवाई जय सिंह ने बहादुर शाह से कहा कि हमारे राज्य में वापस पुणे लौटाया जाए, तो उससे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। तब क्या होता है कि दोनों बीच रास्ते से मुगल शिविर छोड़कर कहाँ पहुँच गए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास कहाँ पर, देवारी समझौता। यहाँ पर पहुँचे देवारी उदयपुर के अंदर, यहाँ पर पहुँचे और इन तीनों के मध्य किसके विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध एक समझौता हुआ। उस समझौते कहते हैं देवारी समझौता। और कब हुआ, 1708 में हुआ था। किसके विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ था। इस समझौते के दौरान महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी, जिसे चांद कंवरी भी कहते हैं, उसका विवाह सवाई जय सिंह के साथ कर दिया। पर विवाह में कुछ शर्तें रखी गई थी कि मेवाड़ की महारानी यानी कि मेवाड़ की राजकुमारी जो है सिसोदिया रानी, उसके अगर लड़का होगा तो वो छोटा भी होगा फिर भी जयपुर का उत्तराधिकारी होगा, आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर लड़की होगी तो उसका विवाह मुगलों के साथ नहीं करवाया जाएगा। और फिर बाद में कि यहाँ की जो राजकुमारी है सिसोदिया रानी, वो छोटी होगी फिर भी पटरानी मानी जाएगी। ये 3 शर्तें रख दी। तो ये जो पहली जो शर्त थी, छोटा पुत्र होगा, वो लड़का होगा, छोटा होगा फिर भी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तो यही शर्त आगे जाकर माधो सिंह व ईश्वर सिंह के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष का कारण बनी। अब यहाँ पर क्या होता है, तीनों के मध्य समझौता हो गया। इसी के साथ मेवाड़ मुगल संबंध यही समाप्त होते हैं। और यहाँ से 1712 से फिर धीरे धीरे जो मुगल राजवंश था, मुगल शासन था, वो यहीं से विघटन होता गया और उसे यहीं पर समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। क्योंकि 1707 में अंतिम जो शक्तिशाली शासक था वो था औरंगजेब, और फिर बाद में वहाँ से उसका जो ग्राफ था वो नीचे गिरता गया और धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिश काल का आगमन हुआ, फिर बाद में ब्रिटिश शासन कहलाया। तो मुगल संबंध जो है हम विशेष तौर से पढ़ेंगे, वो 1707 1710 यहाँ तक मुगल संबंध अपने सिलेबस के अंदर है, तो हमें ये पढ़ना है। इसी के साथ अपना मेवाड़ जो संबंध है वो समाप्त होता है। अगला हम राठौड़ मुगल संबंध पढ़ेंगे। धन्यवाद।